नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन है वो 3 लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं। ओके डियर, देखिए, हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, भले उसमें कुछ सच्चाई हो और कुछ मनगढ़ंत कहानियां हो। जब आपका कोई दुश्मन बन जाता है तो भले आप में कितनी भी अच्छाई हो तो उसको वो अच्छाई दिखाई नहीं देती। वो पूरी कोशिश करता है कि आपकी अच्छाई को भी बुराई में बदल दी जाए। तो कौन है वो लोग, आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं। ओके डियर, तो देखिए, ये बदनामी किसी भी तरह की हो सकती है, कैरेक्टर से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर किसी भी तरह की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर से रिलेटेड ही हो, किसी भी तरह की हो सकती है। तो जैसे ही रीडिंग में आएगा जिन लोगों का नाम, तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि क्या बदनामी कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि कौन है वो लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग कौन है वो 3 लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं। ओके, तो डियर, एक कोई तो ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में स्टक है। जैसे लग रहा है कि किसी सिचुएशन को लेकर, किसी बात को लेकर वो अटका हुआ है, उसकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है। उसका कोई काम है जो स्टक हो रखा है, जिसमें कि कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये पर्सन वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये किसी भी तरह का सिचुएशन हो सकता है जिस चीज में ये फंसा हुआ है और ये इंतजार कर रहा है कि कब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस चीज के बैलेंस होते ही इसकी किस्मत बदल जाएगी। ये बिल्कुल आजाद हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कुछ लोगों के करियर के लिए हो सकता है कि किसी का करियर स्टक हो, तो वो पर्सन सोच रहा है कि अगर सब कुछ बैलेंस हो गया, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का केस वगैरह चल रहा है, देखिए, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो पर्सन, मेरे बताने के बाद आई होप आप समझ जाएंगे कि कौन है ये पर्सन। अगर मान लीजिए किसी ने एग्जाम दे रखा है या फिर किसी ने इंटरव्यू दे रखा है, तो वेट कर रहा है कि कब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, और इसके बैलेंस होते ही इसकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी, इसकी किस्मत में सारी खुशियां आ जाएगी। अगर मान लीजिए किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो वो पर्सन वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब ये कोर्ट केस से फ्री हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा और इसकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। ये इंसान बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। देखिए डियर, ये जो कोई भी पर्सन है, ये जो कोई भी इंसान है, मैं आपको बता दूं कि इसकी हाइट मीडियम है। इसकी हाइट मीडियम है, हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाइटेड भी नहीं है। और दूसरी बात, इसको पैसों की वैसे ही कोई कमी नहीं है इसकी लाइफ में। पैसे इसकी लाइफ में सफिशिएंट है, कपड़े वगैरह भी काफी अच्छे पहनता है, फैशन पे काफी ध्यान रहता है इस इंसान का।
इसकी लाइफ में देखा जाए तो फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, यानी कि काफी प्रॉस्परस लाइफ है इसकी, लेकिन किसी एक सिचुएशन को लेकर ये स्टक है, किसी एक बात को लेकर ये स्टक है और उसे ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्टकनेस से बाहर निकल गया, जिस चीज के लिए फंसा हुआ है किसी चीज में, अगर वो चीज इसकी बैलेंस हो गई, अगर वो चीज इसकी ठीक हो गई, तो इसकी किस्मत और बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस इंसान की जो हाइट है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है, बट हाइटेड इंसान नहीं है। दूसरी बात, काफी फैशनेबल है, नए नए कपड़े खरीदने का शौकीन है, शॉपिंग करने का शौकीन है, पैसों की कोई कमी नहीं है इस पर्सन को, फैशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है इसका। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने कोई पेट भी रख रखा हो। कुछ लोगों के लिए, देखिए, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप इस चीज को मत लेना, इस पॉइंट को, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई बर्ड इसके घर में हो, तो काफी प्रॉस्परस लाइफ है, लेकिन किसी एक मैटर को लेकर ये स्टक है। ओके डियर, तो ये है एक पर्सन जो कि आपको बदनाम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन है वो दूसरा इंसान जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या बदनाम कर रहा है। ओके डियर, ये जो सेकंड पर्सन है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर है, आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जो कि हाईली एजुकेटेड है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ जी, हाईली एजुकेटेड ही है, मैं स्पिरिचुअल नहीं बोलूंगी बिकॉज इसके साथ 6 ऑफ वैंड्स आया हुआ है। तो ये इंसान हाईली एजुकेटेड है और इसके पास में भी पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके पास घर है, अच्छी नौकरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान एक टीचर हो, क्योंकि काफी हाई एजुकेशन है, हायर लेवल का एजुकेशन है इस पर्सन का, और ये आपके फैमिली का ही कोई मेंबर है। और अगर फैशन के मामले में देखा जाए तो ये पर्सन बिल्कुल भी फैशन पे ध्यान नहीं देता है। इस पर्सन को कुछ भी आइडिया नहीं है किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए। पुराने फैशन, जो ओल्ड फैशन होता है, उस तरह के कपड़े पहनना। बोलने में थोड़ा सा बदतमीज भी है, बोलते टाइम सोचता नहीं है, मैच्योरिटी बहुत कम है इस इंसान के अंदर। बोलते टाइम किस तरह से बात करनी चाहिए वो मैनर्स नहीं है, और सेल्फिश बहुत ज्यादा है। ये जो इंसान है ये स्वार्थी बहुत ज्यादा है, और इस इंसान की नजर में पैसा ही सब कुछ है। पैसे को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है, इसके लिए पैसा बहुत वैल्यूएबल है, जबकि इसके पास में ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। इसके पास अपना घर हो सकता है, अच्छी नौकरी हो सकती है। देखिए, अगर ये खुद फीमेल है तो भी मुझे लगता है कि ये खुद भी जॉब करती होगी, और इनके जो पार्टनर होंगे तो दोनों मिलके अच्छे स्टेबल हैं। पैसों की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर बहुत ज्यादा लालची हैं, पैसों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं ये लोग। देखिए, मेल हैं या फीमेल हैं, बोलने में बदतमीज हैं, स्वार्थी तो बहुत ज्यादा है, फैशन का कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो ये था, ये जो कोई भी पर्सन है ये सेकंड है। देखिए फ्रेंड्स, जो कुछ भी रेजोनेट करता है अपने साथ लीजिए। अगर कुछ चीजें मिसमैच हो जाती है तो समझ लीजिए कि वो किसी अदर पर्सन के लिए। और ये जो सेकंड पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये इमोशनली भी बैलेंस्ड है, यानी कि सपोज अगर इस पर्सन को दुख भी होता है किसी बात को लेकर, देखिए अभी सेकंड पर्सन की बात कर रही हूँ,
तो ये अपने दुख को छुपाना बहुत अच्छी तरह से जानता है। बहुत जल्दी इसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अपने आंसू को छुपाना बहुत अच्छी तरह से जानता है ये इंसान, लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। अब हम देखते हैं ये थर्ड पर्सन, तीसरा इंसान। डियर, ये तीसरा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कोई मदर फिगर है, कोई मदर फिगर है, आपकी मम्मी, आपकी मदर इन लॉ, आपकी कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, आपकी आंटी हो सकती है, आपकी नेबर हो सकती है, कोई भी, आपकी मौसी हो सकती है, मामी हो सकती है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, जिसने आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया है, इसने आपको हर्ट करने की, आपको दर्द देने की कोई भी सीमा नहीं छोड़ी है। जहां कहीं पे भी मौका मिला, इस इंसान ने आपको दर्द दिया है। और जब आप इन चीजों से एक्सेस परेशान हो गए, जब आपको लगा कि अब आप इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जब आपके शरीर में बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई, देख सकते हैं आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप देख सकते हैं यहां से पैर से लेकर सिर तक इस इंसान के ऊपर वार किया गया है। तो ये जो फीमेल है ना डियर, ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल है, इसने ये काम किया है आपके साथ में। अगर मैं बताऊं तो वैसे तो इस फीमेल को बाकी लोगों से, जैसे कि नेचर से बड़ा प्यार है, आप देखते होंगे कि इसको प्लांट से बड़ा प्यार होगा, ये प्लांट्स लगाती होगी, ये वाटरिंग करती होगी, तो कुछ इस तरह का नेचर है इस इंसान का। इमोशनल भी है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं इस इंसान के, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन इस इंसान ने आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। जब आप इतने ज्यादा हर्ट हो गए कि आपकी बॉडी में कोई पार्ट नहीं बच गया कि आप इसका वार झेल सकें, तब आपने इस इंसान से बना ली अपनी दूरी, तब आप इस इंसान से दूर हो गए। यही वो पर्सन है। और डियर बता दूं कि ये पैसों को लेकर बहुत ज्यादा लालची है। ये भी जो पर्सन है, ये भी पैसों को लेकर बहुत ज्यादा लालची है। और कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है। अगर आप मैरिड हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अनमैरिड भी होंगे, तो ये जो फीमेल है ना डियर, ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है और ये पैसों को लेकर बहुत ज्यादा लालची है। इसके लिए पैसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, पैसों को बचाना जानती है, पैसों को छुपाना जानती है। ओके, तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी हिंट मिला है कि कौन है वो 3 लोग, कौन है वो 3 इंसान जो कि आपको बदनाम कर रहे हैं, तो डियर आपको इन लोगों से अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इन लोगों से कम कांटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर मिला होगा कि कौन है वो 3 लोग जो कि आपको बदनाम कर रहे हैं, चाहते नहीं है, बदनाम कर रहे हैं। डियर, अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि कौन है वो 3 लोग जो कि आपको बदनाम कर रहे हैं।
ओके, पाइल नंबर 2। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मुझे इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, आपसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इनके। और ये जो आपके पार्टनर हैं ये किसी डिफेंस में हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चांस या तो पुलिस में होंगे या आर्मी में होंगे या फिर बीएसएफ में होंगे, यानी कोई भी ऐसा काम ये करते होंगे जो कि लड़ने का काम है, डिफेंस का काम हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये पर्सन बहुत बड़ा लड़ाकू है। ये पर्सन बहुत बड़ा लड़ाकू है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये आपके पार्टनर ही हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आप बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, यूनिवर्स को प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, आपको जस्टिस मिले। तो डियर, यही है वो पर्सन जो कि आपको बदनाम कर रहा है। देखिए, मैंने कल की भी रीडिंग की थी जिसमें कि मुझे पता लगा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो डियर, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए रीडिंग से थोड़ा हटके है, ये मैं ऐसी आपको एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि मैंने रात को भी रीडिंग, कुछ टॉपिक मैंने कुछ और निकाला था, बट अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो सेम कार्ड्स उसमें निकले थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, तो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन वो आपको करना होगा। देखिए, आप घंटों घंटों भगवान के पास बैठे रहेंगे, आप गीता पढ़ते हैं, अच्छी बात है, रामायण पढ़ते हैं, अच्छी बात है, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, कौन सा भी ग्रंथ पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। पूजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मेडिटेशन एक अलग चीज है, ध्यान एक अलग चीज है। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका इंट्यूशन इतना एक्टिव हो जाता है कि अपने प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप मिलने लगता है। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। देखिए डियर, जब तक ये लाइफ है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो निगेटिव चीज को लेट गो करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इंसान जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, जितना भगवान के करीब होता है जो इंसान, उसे उतनी ज्यादा दिक्कतों को फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग पीरियड में। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं तो इन चीजों से आप बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, सपोज अगर आपके पार्टनर ने आपको छोटी सी भी बात कह दी, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं और आप छोटी बात में परेशान हो जाते हैं, मेरे बोलने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़ी से बड़ी बात भी हमारे लिए छोटी हो जाती है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा स्पिरिचुअल है, जो इंसान स्पिरिचुअल है,
उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। डियर, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, बट डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर से परेशान हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे कहूंगी कि पूजा मैं नहीं कहूंगी छोड़ने के लिए, हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर कम करके अगर आप वो टाइम मेडिटेशन को देते हैं। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर सोते टाइम में भी, मान लीजिए आप जब सोने जा रहे हैं, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। बेड पे आप लेट जाइए, बॉडी को एकदम रिलैक्स करके लेट जाइए और अपने कानों के पास ओम की ध्वनि लगा लीजिए, या फिर आप उसमें डालेंगे हीलिंग म्यूजिक, तो वो चला के देखिए। स्टार्टिंग में आप 2 मिनट कर पाएंगे, 4 मिनट कर पाएंगे, 10 मिनट कर पाएंगे। धीरे धीरे ये चीज बढ़ेगी और जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि अपने अंदर से आप निगेटिविटी को खुद दूर कर सकते हैं। कोई भी बात आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती है। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, बस, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में एनिमीज नहीं होते हैं। हमारी लाइफ में भी हैं बहुत सारे नेगेटिव लोग जो कि कुछ ना कुछ नेगेटिव गेम खेलते रहते हैं, हमारे पीठ पीछे खेलते रहते हैं। हमें सब पता लगता रहता है, सब कुछ का आइडिया रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन एक टाइम था आपकी ही तरह मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी निगेटिव लोगों से। जैसे आज आप लोग परेशान हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, और ये मेरी लाइफ में ही नहीं है, देखा जाए तो हर किसी के लाइफ में है। क्योंकि इंसान तभी स्पिरिचुअल होता है जब उसकी लाइफ में एक्सेस प्रॉब्लम्स आते हैं, जब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता, तब वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो आपको जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन मिलेंगे, उनसे आप उनके पास्ट के बारे में पूछना, तो आपको पता लगेगा कि कितने प्रॉब्लम्स को फेस करके आज वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो देखिए, आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। ये लोग नहीं बदलेंगे, आप अपने आप को बदलिए। जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, उसके बाद उसकी कोई कितनी भी बुराई करे, उसे पता है कि मैं सही हूं, मैं सही कर रही हूं या मैं सही कर रहा हूं, और उसको पता है कि ये इंसान नेगेटिव है। हम कितना भी अच्छा कर लेंगे, ये हमें बुरा ही कहने वाले हैं, ये हमारे लिए बुरा ही करने वाले हैं। तो फिर वो अपने आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं, और वो पावर जो है यूनिवर्स की तरफ से मिलती है आपको, वो पावर आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, वो शक्ति आपको मिलती है कि आप उन लोगों से इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप तब कर सकते हैं तो तभी कीजिए। अभी श्रावण का मास चल रहा है, अगर आप इस टाइम में ओम की ध्वनि लगाकर थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा पीस मिलेगा, बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। ये लोग नहीं बदलेंगे, आपको अपने आप को बदलना है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं। जैसे हमेशा बुरी शक्तियां जो है वो अच्छी शक्तियों के पीछे भागती है परेशान करने के लिए, बुरे लोग जो हैं वो अच्छे लोगों को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
तो यही चीज आपकी लाइफ में भी है। अगर आपको इन चीजों से दूर होना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई अगर आपको बदनाम करेगा तो एक लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने हेल्थ को भी काफी डाउन कर रखा है। आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप प्रे कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले, है ना। तो आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। ध्यान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई निगेटिव शक्ति नहीं है, ऐसा कोई निगेटिव पर्सन नहीं है जो आपको परेशान कर सके ज्यादा देर तक। अगर हो सके तो पूजा में थोड़ी कमी कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पूजा मत कीजिए या कम कीजिए, लेकिन अगर आपको टाइम का प्रॉब्लम है तो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा कम करके, जैसे कि सपोज अगर आप गीता का पूरा 2 पेज पढ़ते हैं तो आप हाफ पेज ही पढ़िए और थोड़ा टाइम मेडिटेशन को दीजिए, ध्यान कीजिए। आप अगर भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो ओम लगाइए, अगर नहीं, अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो उनके बांसुरी की जो धुन है आप वो सुन लीजिए, आप उसी में मनमुग्ध हो जाएंगे, आपके मन को शांति मिलेगी। चलिए, मैंने बहुत ज्यादा भाषण दे दिया। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट पर्सन कौन है जो कि आपको बदनाम कर रहा है। सॉरी फ्रेंड, सॉरी। चलिए अभी रीडिंग में थोड़ा सा फटाफट निपटाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। डियर, आपका मुझे मैसेज मिला था कि आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पार्टनर जॉब नहीं करते हैं। जब इस तरह का मोमेंट आ जाए तो समझिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको खुद से जुड़ने के लिए कह रही है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। ओके, चलिए। तो डियर, मुझे कोई एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जिसकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया था, जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। ऐसा कोई टावर मोमेंट आया जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। इस इंसान को लगता है कि ये बिल्कुल अकेला है, इसका कोई नहीं है, इतना परेशान हो गया है ये पर्सन। लेकिन ये धीरे धीरे उस चीज पे वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपनी खुशियों की ओर ये आगे बढ़ रहा है। अपनी खुशियों को पाने के लिए ये इंसान काफी कड़ी मेहनत कर रहा है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। डियर, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं। मैंने यहाँ पे 3 लोग की बात की थी, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, 3 से ज्यादा लोग हैं जिनके साथ आपके लड़ाई झगड़े हो रखे हैं। काफी नेगेटिव लोग हैं। ये लोग आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, गलत बातें फैला रहे हैं, लेकिन आप कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों से दूर हो गए हैं। अब आप इन लोगों के कांटेक्ट में नहीं हैं। ये आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं, आपको बदनाम करते रहते हैं, जिसमें कि कम से कम 2 फीमेल है और 1 मेल है। ये बात भी मैं आपको बता दूं, 2 फीमेल है और 1 मेल है। तो आप देख लीजिए कौन है वो पर्सन। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट रीडिंग इसी तरह की लेकर आऊं। ओके डियर, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।